जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी, जिंदगी ही तो है। वाह, क्या खूब लिखा है गुलजार साहब ने। अरे वाह वाह, तो बहुत अच्छे से कह रहे हो। पर जरा बताना, शर्ट जरा सी फट जाती है आपकी बाय मिस्टेक, आपकी नहीं किसी और की वजह से, या फिर ऑफिस में गलती से आपकी ड्रेस पे कोई अपना टिफिन लेते वक्त खाना गिरा देता है, इतना ज़्यादा बवाल खड़ा कर देते हो, तब इस तरह की बातें याद नहीं आती कि शर्ट ही तो है, ड्रेस ही तो है, ड्राई क्लीन करवा लेंगे या फिर घर में अच्छे से वॉश कर लेंगे ब्लीच करके। लोग सोचिए अपनी ज़िंदगी रफू करने की बात करते हैं, ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी रफू की, और हमें मौका मिल जाता है कि हम उसी मोमेंट पर स्टकअप ना होएं, ना ही अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जाएं और आगे बढ़ जाएं। बट हम इन जनरल छोटी छोटी बातों पर इतना बवाल कर देते हैं। क्यों भाई? तब याद किया करो, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी, शर्ट ही तो है। मैं हूँ आपके साथ खनक, स्लाइस ऑफ लाइफ में। चख ले जरा। सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं कुछ लोग, करते कुछ भी नहीं। मतलब दिलेरी दिखाने की बात हो तो लंबी लंबी बातें करवा लो, बट एक पर्टिकुलर चीज़ में गॉड नोस क्यों कंजूसी दिखाते हैं। और इसके सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं फ्लाइट्स में, एंड दैट टू बिजनेस क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। मे बी इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी पोजीशन हायर होती जाती है, तो वैसे अगर आप अपने आप को रिजर्व रखें तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर टीम बेटर। बट कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशंस दिखाने के चक्कर में आप सामने वाले इंसान को यही दिखाते हो कि सारी की सारी कंपनी का जो बर्डन है ना, आप ही के कंधों पर है। हाँ, तभी तो ज़रा निक्की जी भी स्माइल नहीं दिखती है चेहरे पर। वेल, काम के चलते ना अक्सर जब इस तरह के लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो एकदम ज़ीरो एक्सप्रेशंस इनके फेसेस पर। बगल में कौन बैठा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। कुल मिला के आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद ये कि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स में अगर हम अपने आसपास जो लोग हैं उनसे हम हाय हेलो कर लें, उनसे थोड़ी सी बात कर लें, स्माइल दे दें, तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लग जाता ना, एक्स्ट्रा जीएसटी तो नहीं लगता इन चीज़ों पर। हाँ, लेकिन हाँ, वो मोमेंट ज़रूर खुशगवार हो जाता है। क्या कहते हैं? जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। एक्टिंग करने के बारे में वैसे क्या विचार चलता है आपका? नहीं, ये क्या अजीब सा क्यों फेस बना लिया? इट्स ओके, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रही हूँ। या फिर अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछता है तो आप पलट के ये कह देते हो, एक्टिंग का ना मुझे ए भी नहीं आता। गुड और बैड की तो बात की बात है, बट आप पूरी तरह से गलत हो। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊँ, दिन भर में हम कितने फेसेस बनाते हैं, कितने मुखौटे पहनते हैं, हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं रहता। ऑफिस में बॉस के सामने हार्ड वर्किंग और एकदम डेडिकेटेड एम्प्लॉय का, फ्रेंड्स के बीच ऑनेस्ट दोस्त का, घर पर पेरेंट्स के सामने एकदम अच्छे बच्चे और वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन्ड काबिल बच्चे की तरह। मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर के सामने केयरिंग एंड लविंग होने का। मतलब हम हैं एक, बट एक ही दिन में इतने शेड्स अपनी पर्सनालिटी में ले आते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम इतने अच्छे एक्टर हैं। और हर पल में किसी को लग ही नहीं सकता कि हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें एक्टिंग नहीं आती? बस हाँ, एक चीज़ हो जाती है, ये सब रोल्स प्ले करते करते ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। और बस जब उस अपने आप को टाइम नहीं देते, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम दूसरों पर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि किसी को मेरी नहीं पड़ी। जिसे देखो हर कोई अपने बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो जनाब, थोड़ा सा आप ही सोच लिया करो अपने बारे में। अब देखो ना, कितने टाइम से सोच रहे थे कि डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि शर्म आती है ना, कभी किसी वेडिंग में करना पड़ता है तो लोग ज़बरदस्ती आपको खींच खींच के डांस फ्लोर पर लेकर आते हैं। लेकिन आपको सिंस अच्छे से डांस करना नहीं आता, या आपको ये लगता है कि अगर हम डांस करेंगे तो लोग हंसेंगे, तो व्हाई डोंट यू जॉइन सम डांस क्लासेस? किसके मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो? हाँ, कर लो। अब जब मन में आए ना तो प्लीज़ कर लेना, इसी बहाने अपने आप को टाइम तो दे पाओगे। हाँ? जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा।